बिलीव कर पाओगे? बस 100 दिन बचे हैं 2026 को स्टार्ट होने में, एक और साल ख़त्म होने वाला है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि तुमने इन बचे हुए दिनों को वेस्ट करना है या इन्हें अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाना है। हम सब वेट करते हैं उस परफेक्ट टाइम का, लेकिन इन रियलिटी वो टाइम कभी आता ही नहीं है। हम सब बोलते हैं कि अगले साल से स्टार्ट करेंगे, कल से पक्का करेंगे, मंडे से तो फिक्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन रियलिटी टाइम किसी के लिए रुकता ही नहीं है। 100 डेज़ एक परफेक्ट विंडो है। इसमें तुम एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करके 2026 में एक नए वर्जन के साथ एंटर करोगे और तुम आगे रहोगे उन लोगों से जो 2026 में रेजोल्यूशंस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन फॉलो करना तो भूल ही जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 पिलर्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें फॉलो करने हैं एक परफेक्टली डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब तक 9 महीने बीत चुके हैं 2025 के, और तुम्हें रिफ्लेक्ट करना है और खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या मैंने मेरा पूरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरे एफर्ट्स उन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जो मेरे पर्पस से अलाइन थे? क्या मैं फोकस कर पाया अपने गोल्स पर, या मैंने बस माइंडलेसली रील स्क्रॉल किए और डिस्ट्रैक्शन का शिकार बन गया? मार्कोस ऑरेलियस ने कहा था, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन व्हाट टू डू एंड से एंड थिंक। रिफ्लेक्शन बिना प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं वाई 100 डेज। लोगों को लगता है कि 100 दिन में हम क्या ही कर पाते हैं, 100 दिन में मैं उतना क्या ही कर पाऊँ जो मैंने पूरे साल में नहीं किया। बट लेट्स चेंज दिस माइंडसेट। 100 दिन में तुम एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो हैबिट्स का, जो तुम चाहते थे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2025। 100 डेज में तुम एक बुक रीड कर सकते हो, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक नई रूटीन फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम 2026 में तुम्हारे एक ओल्ड वर्जन से बहुत आगे रहोगे। तो लेट्स talk about the 3 pillars that you can focus in the remaining 100 days of 2025. So let's start with the pillar number 1, that is limit distractions. Everyone is distracted nowadays. I don't want to blame any social media or any other platform for this, because it's the lack of control that is causing us to distract from our reality. Yeah, so मुझे ये कहना है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस कट नहीं कर सकते, एंड इट्स नॉट पॉसिबल इवन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो आई जस्ट वांट यू टू लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस। मतलब कि तुम इंस्टाग्राम 3 to 4 आवर्स कंज्यूम कर रहे हो, सो कट इट डाउन टू एटलीस्ट एन आवर, एटलीस्ट 1 आवर, जिसकी वजह से तुम्हारे पास फ्री टाइम रहेगा और तुम फोकस कर पाओगे उन सारी चीज़ों पर जिन्हें तुम 2025 के बिगिनिंग से करना चाहते थे। So limit your distractions so that you can free time for the things that actually matter. So let's move with our pillar number 2, that is build new habits. मुझे ये नहीं कहना है कि तुम्हें extraordinary habits चाहिए एक disciplined life जीने के लिए. We just need the ordinary to become extraordinary. Point is simple. तुम्हें उन हैबिट्स को फॉलो करना है जो तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें कौन सी एक स्किल सीखनी है तो तुम्हें बस टाइम शेड्यूल करना है उस स्किल को लर्न करने। डेली 1 आवर ऑफ लर्निंग इज इक्वल टू 7 आवर्स ऑफ लर्निंग फॉर द वीक। सिंपल है। लेट्स मूव विथ आवर थर्ड पिलर, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। सबको ये लगता है कि कंसिस्टेंट होना बहुत ईजी है और कंसिस्टेंसी से बहुत कुछ अचीव किया जाता है। यस, लेकिन इट्स नॉट ईजी टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे। एक आध बार मिस होने के चांसेस भी रहते हैं इन रियलिटी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आ जाती है जिसकी वजह से कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाता है। बट
इसके लिए एक गोल्डन रूल है, दैट इज़ नेवर मिस ट्वाइस। तुम्हें कौन सी भी हैबिट फॉलो करते टाइम 2 दिन से ज़्यादा मिस नहीं करना है, जिसकी वजह से तुम एक स्ट्रीक मेंटेन कर पाओगे इवन इफ़ यू मिस आउट ऑन द डेज विच वेर टफ फॉर यू। प्रैक्टिकल एक्शनेबल प्लान। तो लिस्ट करो 3 नॉन नेगोशिएबल चीज़ों को जिन्हें तुम्हें कंप्लीट करना है अपने पूरे दिन में। सेकेंड, ट्रैक योर प्रोग्रेस सो दैट यू बी अवेयर ऑफ योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। थर्ड, लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज जब डिस्ट्रैक्शंस कम रहेंगे तुम फोकस ज़्यादा कर पाओगे। इट्स सिंपल एज दैट। सोचो ज़रा, तुम्हारा 2026 का वर्जन तुम्हें देख रहा है, क्या वो वर्जन प्राउड फील करेगा तुम्हारी मेहनत देख के फॉर दिस 100 डेज, या वो रिग्रेट करेगा कि तुमने ये भी चांस वेस्ट कर दिया। न्यू ईयर का वेट मत करो, तुम्हारे 100 डेज ही डिफाइन करेंगे कि तुम 2026 में डिसिप्लिन और ग्रोथ चूज़ करते हो या तुम वापस रिग्रेट चूज़ करते हो। द चॉइस इज योर्स। स्टार्ट नाउ so that you can be on track in 2026.